हेलो बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, उन चैप्टरों के नाम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो इंटरमीडिएट जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट बटे होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमें ये देखना है कि आपको फिजिकल में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, और इनऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं, और आपको ऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं। फिजिकल में जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है वो पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड की ज्योमेट्री स्ट्रक्चर उसको जानना है आपको, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट, पहला चैप्टर है आपका। तो सेकेंड है आपका सोल्यूशन, चैप्टर नेम है आपका सोल्यूशन पढ़ना है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, और नेक्स्ट फिफ्थ है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट इज अ बिगर चैप्टर है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स के आपके टॉपिक्स हैं। जो पहला टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली मीन्स नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज हैं उनको पढ़ना है आपको। सेकेंड है आपका ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में आपको देखना है कि ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड उनके कंपाउंड से स्टडी करनी है आपको। तीसरा है आपका हेलोजन फैमिली। हेलोजन का मतलब जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हेलोजन्स होते हैं इनकी भी एक फैमिली है। इन सभी फैमिली के मेंबरों की, एलिमेंट्स की आपको फिजिकल, केमिकल एंड कंपाउंड्स उनकी सभी स्टडी करना है। तीसरा टॉपिक है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको देखना है कि इसमें जो पढ़ना है आपको पढ़ना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना है। जैसा आप लोग एलिमेंट्स जानते हो, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको नाम दिया जाता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिए जाते हैं। इनके बारे में पूरा पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो चौथा है आपका वो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज होती हैं, एक होती हैं आपकी लैंथेनाइड्स और एक होती हैं आपकी एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पूरी डिटेल स्टडी करनी है, ये आ जाएंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसा कि आप लोग सॉल्ट में पढ़ा था। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा जो एरो वाला जो बॉन्ड होता है आपका, ये वाला बॉन्ड जिन एलिमेंट के बीच में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड हो गया आपका। ऑर्गेनिक में हम लोग चलते हैं, तो ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है आपका वो है आपका एल्किल हैलाइड्स। इसको हम लोग नाम देते हैं हेलो एरिन। एल्किल हैलाइड्स एंड हेलो एरिन। एल्किल हैलाइड्स मीन्स होता है एलिफेटिक हैलाइड्स, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया आपका, एथिल क्लोराइड हो गया आपका, ये प्रकार के एलिफेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके द्वारा बनते हैं ये। सेकेंड है आपके उसी में एक जुड़ा हुआ टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका हेलो एरिन। हेलो एरिन जो है आपका ये एरोमेटिक हेलोजन एटम होते हैं, जैसे बेंजिल क्लोराइड है ना, क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार के कंपाउंड जो आपके हेलो एरिन में आते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। अल्कोहल जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं, कॉमन अल्कोहल होता है, ये एक होमोलोगस सीरीज है। ईथर है आपका, ईथर जैसे आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है कि OCH3, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं आपके ईथर कहलाते हैं आपके। पूरा आप लोग स्टडी कर चुके हैं पहले नॉमेनक्लेचर में। एंड फिनॉल, फिनॉल एक प्रकार का एरोमेटिक अल्कोहल होता है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH लगा होता है उसको फिनॉल बोलते हैं। इन 3 होमोलोगस सीरीज को आपको एक साथ पढ़नी है। तीनों होमोलोगस सीरीज एक साथ इसलिए पढ़ना है कि तीनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही प्रकार का होता है, लेकिन फंक्शनल आइसोमरेज पाई जाती है, जो अलग अलग कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का अपना अपना शेप चेंज कर लेता है, ज्योमेट्री शेप चेंज कर लेता है। नेक्स्ट थर्ड है आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड मीन्स होता है आपका कि CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फार्मूला होता है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO होता है। इसी के बाद आते हैं आपके कीटोन आते हैं।
डबल बॉन्ड CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स कीटोन्स कहलाते हैं, जिसमें से कीटोन का पहला मेंबर है जिसका नाम दिया जाता है एसीटोन। CH3 सिंगल दोनों साइड लगेंगे आपके, डबल बॉन्ड हो जाएंगे CO। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं आपके। ओके, तीसरा हो गया। चौथा चैप्टर आता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें से आपको पढ़ना है एमीन्स पढ़ने हैं आपको और साइनेट्स पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हों और उनमें लाइफ की यूटिलिटी बनाने की में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका लिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग रोटी चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है ना, मक्का हो गया आपका, इन सभी में क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारी बॉडी में जा करके एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को रिपेयर नहीं करता है बल्कि केवल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं आपके, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी का होल बॉडी बनाती है, पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। हम लोग प्रोटीन को जो फूड में आपको दालों फल से लेते हैं, मीट से लेते हैं, हम लोग एग से लेते हैं, इससे भी आपके प्रोटीन्स होते हैं आपके। एंड लिपिड्स एक ऑयल होता है आपका, जो ऑयल्स जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका घी हो गया आपका, ये सब आपके लिपिड्स में आते हैं आपके। ये आपके चैप्टर्स हैं आपके। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का आपका पॉलीमर्स मीन्स होता है आपका कि जो बिगर कंपाउंड्स होते हैं आपके, जैसे पॉलीथीन हो गया आपका, PVC हो गया, जो मार्केट में पाइप्स आते हैं आपके, बैकलाइट हो गया आपके, ये पॉलीमर कहलाते हैं। तो पॉलीमर देखना है कि पॉलीमर कैसे बनते हैं और कौन कौन से पॉलीमर हमारे मार्केट में बन के आते हैं, उनको हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, इसमें से आपको पढ़ना है कि ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन कैसे होती है आपकी, एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार फीवर आता है, फीवर कम करने के लिए हम लोग आप PCM लेते हो, तो इस प्रकार की एंटीपायरेटिक है आपकी, जो पेन को कम कर दे, है ना, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती है आपकी, उन मेडिसिन को पढ़ना है आपको। ये रहा है आपका पूरे चैप्टर की समरी कि ऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं आपको, फिजिकल में कितने पढ़ना है आपको, और इनऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं। फिजिकल में लगभग 5 हैं आपके, इनऑर्गेनिक में आपके भी 5 हैं आपके, और ऑर्गेनिक में आपके क्या है आपके 7 है आपका। 5 तक 17 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इनमें से आपको पढ़ने हैं। प्रत्येक चैप्टर आपका बड़ी इंपॉर्टेंस का है आपका, ध्यान से। तो चूँकि हम लोग आपको 11th में सबसे पहले आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ाया है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने आपको एल्काइन तक ख़त्म किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। एसिटिलीन के बाद नेक्स्ट जो सीरीज आती है, होमोलॉगस सीरीज आती है, वो सीरीज होता है आपकी एल्किल हैलाइड्स एंड हेलोरीन। केमिस्ट्री में ये लिंक है कि एक सीरियल वाइज चलता है, डिस सीरियल हम लोग कभी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर डिस सीरियल जब भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये एक सीरियल वाइज है। अगर जो पीछे का पढ़े हैं उसके आगे पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यही जो आपका एल्किल हैलाइड चैप्टर है आपका, जस्ट पीछे पढ़ा हुआ चैप्टर को उससे आगे का है, तो बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर आपका पढ़ने में। हम लोग देखते हैं, ओके चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड्स एंड हेलोएरीन। एल्किल हैलाइड्स एंड एल्केन्स। एल्किल हैलाइड एक कॉमन नेम होता है इनका, और हेलो एल्केन्स इनका आईपीसी नेम होता है। हेलोएरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एल्किल हैलाइड्स एंड हाउ डज फॉर्म एल्किल हैलाइड्स। सो हाउ डज form alkyl halides when the replacement of hydrogen atom from alkane by the similar number of halogen atom, the compound will be formed are called alkyl halides. alkane is equal to -H मतलब रिप्लेस हो रहा है आपका, प्लस X मतलब यहाँ पे हेलोजन है आपका, ये हेलोजन आपका F हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एल्किल हैलाइड्स CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X में आपने वैल्यू अपडेट कर दिया है, F भी मे बी फ्लोरीन, मे बी Cl क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एल्केन मेंबर होता है आपका CH4 होता है, N की वैल्यू यहाँ पे कार्बन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन की वैल्यू को हम 1 रखते हैं, तो यहाँ का फॉर्मूला आता है आपका CH4 आता है। CH4 से एक H रिप्लेस करेंगे, यहाँ से आपका प्लस Cl जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा आपका। तो मेथिल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ द एल्किल हैलाइड, ओके। सिमिलरली C2H5Cl इसका नाम है आपका एथिल क्लोराइड नाम है आपका, C3H7 प्रोपिल क्लोराइड एक्सेट्रा, ओके। ये रहा इसका आपका इंट्रोडक्शन पूरा रिवीज कर लेते हैं
कि व्हाट आर एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स एंड हाउ डज फॉर्म एल्किल हैलाइड्स। तो हाउ डज फॉर्म एल्किल हैलाइड्स, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन with the similar number of halogen atom, the compound will be formed are called alkyl halides. Formula of alkane CnH2n+2, यहाँ से हम लोग एक H रिप्लेस कर देंगे तो फार्मूला लेफ्ट बचेगा आपका CnH2n+1। एक वैकेंसी वहाँ पे खाली हो जाएगी, जहाँ से H हटेगा तो वहाँ पे वैलेंसी एक खाली हो जाएगी। उसी वैकेंसी की जगह पे हम लोग X को जोड़ देंगे, X के स्थान पर वहाँ पे FCl कुछ भी जोड़ सकता है आपका, इस तरह बन जाएगा आपका। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्या होते हैं आपके एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। एल्केन से एक H हटा दो, एक ClX जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड्स बन जाते हैं। तो हमने दोनों पढ़े हैं हमके हाउ डज फॉर्म एल्किल हैलाइड्स एंड व्हाट इज एल्किल हैलाइड्स। हाउ डज फॉर्म एल्किल हैलाइड्स व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय द सिमिलर नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड्स कहलाते हैं। व्हाट इज एल्किल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड्स। ओके, ये आपके एग्जांपल रहे आपके CH4 से हमने एक H हटाया, Cl जोड़ दिया, ये बन गया CH3Cl, इसका नाम है आपका मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट मेंबर हो सकते हैं आपके जिससे कार्बन इंक्रीज होंगे आपके CH2H5Cl, C3HCl, C3H7Cl एक्सेट्रा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड हेलो एरिन्स। अब इसी के आगे हम लोग आपको बात करते हैं कि हेलो एरिन का इंट्रोडक्शन क्या होगा आपका। सिमिलरली जैसे मैं एल्किल हैलाइड में एल्केन से एक H को रिप्लेस किया, S को जोड़ा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यहाँ से एक H को हटाना है और सेकेंड H को Cl को आपको जोड़ देना है। जैसे C6H6, इसका नाम है आपका बेंजीन नाम है। बेंजीन से हमने एक H को हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आपका C6H5। जहाँ से H हटा है वहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएगी, उसी वैकेंसी से यहाँ पे एक X जुड़ जाएगा आपका। X नाम दिया जाएगा आपका FBrCl एंड आयोडीन। जैसे मेंबर का नाम देते हैं तो ये बन जाएगा आपका C6H5Cl। इसका नाम होता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होता है आपका, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से क्या होता है आपके कंपाउंड होता है आपके हेलो एरिन्स होते हैं। तो हेलो एरिन्स डिफरेंस किस प्रकार देंगे यार, तो हेलो एरिन्स द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कार्बन आर कॉल्ड हेलो एरिन्स कहलाते हैं आपके। हाउ डज फॉर्म हेलो एरिन, व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर्टिकुलर बेंजीन, टोलुइन एंड जाइलिन with a similar number of halogen atom, the compound will be formed are called हेलो एरिन्स कहलाएंगे आपके। ओके, ये आपका रहा एग्जाम्पल रहा है आपका, ये रहा आपका हेलो एरिन्स का आपका। यहाँ पर कर देंगे हम लोग लिख देंगे हेलो एरिन्स, ये रहा आपका हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक चलते हैं हम लोग कि हेलो एल्केन्स को में चलते हैं कि हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन्स आपने इंट्रोडक्शन जाना, तो इनका आपको देखना है क्लासिफिकेशन। क्या देखना है आपको, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के प्रेजेंस के आधार पर एल्किल हैलाइड्स कितने होते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोहैलाइड्स। क्या है आपका, मोनोहैलाइड्स। ये है आपका, मोनो माने होता है वन, हैलाइड्स माने होता है हेलोजन एटम। पॉलीहैलाइड्स, पॉली माने होता है मोर देन टू, दो से अधिक लगे हों, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीहैलाइड्स बोलते हैं। पॉलीहैलाइड्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स अगेन आपके क्या होते हैं, देखिए यहाँ इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपका सिंगल RX। एक्स मीन कि आपका कि हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन एटम यहाँ पे केवल वन है आपका। जब एक हेलोजन एटम रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स रिक्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका प्राइमरी मोनोहैलाइड्स। प्राइमरी मोनोहैलाइड्स का मीन्स होता है कि जब हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी कार्बन आप लोग जानते हो कि प्राइमरी कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से घिरा हो, बैंड हो, उसे लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। जब प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ जाएगा तो कहलाएगा आपका प्राइमरी हैलाइड्स कहलाएंगे आपके। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो आपका आता है आपका सेकेंडरी मोनोहैलाइड्स। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि
जब हैलोजन एटम जो है आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से दो अलग कार्बन जुड़े होंगे आपके, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा आपका। सेकेंडरी कार्बन से X जुड़ गया आपका, तो ये कहलाएंगे आपके सेकेंडरी हैलाइड्स कहलाएंगे। इसको हम लोग 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्सरी मीन क्या है आपका? टर्सरी में क्या है आपका कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो वो कार्बन आपका 3 अलग कार्बन से आपको जुड़ा होगा, इसे हम लोग बोलेंगे टर्सरी कार्बन बोलेंगे हम लोग। जब टर्सरी कार्बन जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे टर्सरी मोनोहाइड्राइड बोलेंगे। जैसे इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका CH3Cl, इसका हो जाएगा आपका CH3CH3CHCl, इसका हो जाएगा आपका CH3CH3CCH3Cl। ये हो गया आपका टर्सरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया आपका प्राइमरी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि पॉलीहैलाइड्स में। पॉलीहैलाइड्स आपके प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला है आपका डाईहैलाइड्स। कौन होता है आपका? डाईहैलाइड्स। दूसरा होता है आपका ट्राईहैलाइड्स, और चौथा होता है आपका टेट्राहैलाइड्स। ओके। डाई मीन होता है आपका 2। डाई माने क्या होता है आपका? यहाँ पे आपको 2 हैलोजन एटम एक साथ लगे होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे डाईहैलाइड्स बोलेंगे। ये पुनः आपके देखो ये हो जाएगा आपका RCHX2, 2 लग गए यहाँ पे। स्ट्रक्चरली हम लोग देखते हैं तो RCH, एक X यहाँ लग जाएगा, एक X आपको यहाँ पे लग जाएगा, इन्हें हम बोलते हैं डाईहैलाइड्स बोलते हैं। डाईहैलाइड्स को फर्दर रिक्लासिफाइड किया गया है। एक होता है आपका विसिनल डाईहैलाइड्स, आप लोग 11th पढ़ चुके हो, और दूसरा होता है आपका जेम डाईहैलाइड्स। विसिनल में क्या है आपका कि जब हम लोग दोनों हैलोजन एटम एक अलग अलग कार्बन जुड़े हों, जैसे RCH2CH3, इससे हम लोग क्या कर देंगे 2H को रिप्लेस करके कर देंगे, तो ये बनेगा आपका RCH2। दोनों अलग अलग कार्बन से अलग अलग हम लोग क्या कर देंगे हैलोजन को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएंगे आपके विसिनल। और जेम क्या होते हैं आपके कि एक ही कार्बन से 2H का रिप्लेसमेंट 2 हैलोजन एटम के द्वारा करने पर जो कंपाउंड आपके बनेंगे वो बनेंगे आपके RCHX और X। इसे हम लोग बोलते हैं जेम डाईहैलाइड्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विसिनल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH2Cl, CH2Cl। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों Cl अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं आपके, जिसका नाम हो जाएगा आपका 1,2 डाईक्लोरोइथेन। इसका नाम जैसे आपका CH2Cl2 और CH3CHCl2, ये हो जाएंगे आपके जेम डाईहैलाइड्स हो जाएंगे आपके। ओके, चलिए ये रहा है आपका क्लासिफिकेशन। हम लोग पुनः एक बात देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम, तो एल्केल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी आपकी मोनोहैलाइड्स और सेकेंड है आपका पॉलीहैलाइड्स। मोनो माने होता है 1, पॉली माने क्या होता है आपका मोर देन 1, 2 से देखो 2 होंगे, 3 4 5 ऐसे चले जाएंगे आपके, आप लोग जानते ही हो ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं कि इनका नाम कैसे देंगे हम लोग, पॉलीहैलाइड्स हो चाहे मोनोहैलाइड्स हो, इनका नाम कैसे देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनोहैलाइड्स में। मोनोहैलाइड्स देखिए यहाँ पे हम लोग नाम देंगे कंपाउंड, कॉमन नेम, और इसके बाद देंगे हम लोग IUPAC नेम। क्योंकि आप लोग पूरे IUPAC नेम पढ़ चुके हो, मैं एक बार चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे पुनः एक बार मैं बताता चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा।
जैसे मोनो हैलाइड की बात करते हैं तो फार्मूला होता है आपका CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। ये पार्ट आपका R कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप बोलते हैं, और ये कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है आपका, जो आपका यहाँ हेलोजन है आपका। R की वैल्यू N की वैल्यू रखिए तो R की वैल्यू ओपन हो जाएगी वहीं पे, 1 जैसे N की वैल्यू 1 रखते हैं आपका, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl, C2H5Cl, CH3CCl, CH3H, CH3C, CH3C, CH3Cl, C3C, CH3C, CH3, CH2Cl। ओके, इनके हम लोग नाम देते हैं। ये सारे आपके कंपाउंड्स हो गए आपके, हम इनके कंपाउंड को नाम देते हैं एक एक करके। तो रूल आपको पता है कि सबसे पहले क्या देना है आपको, नेम ऑफ एल्किल ग्रुप। कॉमन नेम रखते समय क्या करना है आपको, कि नेम ऑफ एल्किल ग्रुप प्लस इसमें आपको हैलाइड जोड़ देना है आपको। आप लोग जानते हो, अगर Cl है तो क्लोराइड जोड़ते हैं, Br है तो ब्रोमाइड जोड़ते हैं, अगर I है तो आयोडाइड जोड़ते हैं। तो पहला कंपाउंड है आपका, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसका नाम होता है आपका मेथिल। इस एल्किल ग्रुप का नाम होता है मेथिल, आप लोग पढ़ चुके हो। Cl लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्लोराइड। तो पहले का नाम हो जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड। IUPAC नाम कैसे देते हैं कि जितने कार्बन हो, पहले आपको जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ X लगा हुआ है आपका, इसको आपको नाम देना है हेलो, और जितने कार्बन हो उतने कार्बन का आपको एल्केन नाम दे देना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे Cl है आपका, Cl को मतलब हेलो फॉर्म में लिखते हैं, क्लोरो फॉर्म में लिखते हैं आपको। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है आपका मीथेन, तो क्या नाम हो जाएगा आपका, क्लोरो मीथेन। सिमिलरली C2H5Cl को हो जाएगा एथिल क्लोराइड, ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा क्लोरो इथेन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि Cl सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है आपका, तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमन नेम में सबसे पहले उनके प्रीफिक्स लगा देते हैं। सेकेंडरी को हम लोग लगाते हैं आइसो लगाते हैं, तो आइसो हो जाएगा आपका आइसो प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, सॉरी नॉट अल्कोहल, क्लोराइड पढ़ा रहे हैं हम लोग, एल्कलाइड पढ़ा रहा हूँ मैं आपका। तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो 2 पे लगा हुआ आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका, ये आपको देखो टर्सरी लग रहा है आपका, देखो तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, 3 डिग्री वाला कार्बन जुड़ा हुआ है आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका नियो लगा देते हैं हम लोग पहले सबसे लोग, तो नियो हो जाएगा आपका, कार्बन काउंट कर 1 2 3 4, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसलिए हम लोग क्या दें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, नाम दे देते हैं 1 2 3, 2 पे एक Cl लगा हुआ है, 2 पे एक मेथिल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखेंगे क्योंकि C जो होता है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। इसके बाद 2 मेथिल, अब पेरेंट चेन पे 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा आपका। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं, देखो ये प्राइमरी है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है आपकी, टर्सरी लगी हुई है, लेकिन प्राइमरी हाइलाइट्स मोनो हाइलाइट्स है, केवल प्राइमरी मोनो हाइलाइट्स है, लेकिन टर्सरी कंडीशन है आपके। तो यहाँ पर लगा देंगे नियो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हैं, तो पेंटिल क्लोराइड ये हो जाएगा आपका। अब लॉन्गेस्ट चेन नाम IUPAC नाम देंगे तो ऐसे करेंगे, तो 1 2 3, तो 2 में 2 मेथिल लगे हुए हैं आपके, एक में आपका Cl लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन है आपके, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ये रहा आपका नॉमेनक्लेचर आपका मोनो हाइलाइट्स के। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलाइड में। डाई हैलाइड्स, आप लोगों के सिलेबस में डाई हैलाइड्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डाई हैलाइड्स पहला मेंबर बन जाएगा आपका CH2, ये पहले एक होता है जेम होता है आपका, तो जेम में हो जाएगा आपका CH2Cl2, दूसरा हो जाएगा आपका CH3CHCl2। कॉमन नेम कैसे नाम रखते हैं हम लोग,
NIUPAC नेम। ओके, तो कंपाउंड ये आपका, तो इसमें हम लिखते हैं कि नेम ऑफ एल्किलीडीन रेडिकल प्लस आपको हैलाइड जोड़ देना है आपको, क्योंकि डाई हैलाइड लगाना पड़ेगा, 2 लगे हुए हैं आपके, तो वहाँ पर डाई हैलाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा, एक कार्बन है आपका, तो इसके कार्बन में जाएगा आपका मेथिलीडीन डाई क्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे कि डाई, वही कंडीशन है आपकी, हेलो एल्केन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डाई और लगा देंगे, डाई हेलो एल्केन नाम हो जाएगा यहाँ पे। तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है, उसका नाम हो जाएगा आपका मीथेन। 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन हो जाएगा इथिलीडीन डाई क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका डाई क्लोरो इथेन 1,1 डाई क्लोरो इथेन, क्योंकि एक ही कार्बन दोनों लगे हुए हैं आपके। विस्नल में हम लोग देख लेते हैं, विक में देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा, पहला मेंबर बन जाएगा CH2Cl CH2Cl, एक ही मेंबर ज्ञान है इसका आपका। इसमें देते हैं एल्कीन मानते हैं, इथिलीन डाई क्लोराइड बोलते हैं इसको हम लोग, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, इसका आईपीएस नेम, कॉमन नेम, आईपीएस नेम हो जाएगा आपका। इस बात आता है आपका ट्राई हाइलाइट्स आते हैं आपके, क्या आते हैं आपके ट्राई हाइलाइट्स में। पहला है आपका CHCl3, एक ही मेंबर है केवल, नॉन है इसका, दूसरा नहीं है आपका, और CHBr3 है आपका, और CH आपका I3 में भी हो सकते हैं आपके। कॉमन नेम करना आपको, इसका नाम होता है आपका क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है आपका ब्रोमोफॉर्म, और इसका नाम है आपका आइडोफॉर्म। ओके, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि आईपीएस नेम कैसे रखेंगे। तो ट्राई क्लोरो मीथेन, एक कार्बन है ना आपका, तो मीथेन हो जाएगा आपका। ट्राई ब्रोमो, सेम कंडीशन हो जाएगी। ट्राई आइडो, सेम कंडीशन हो जाएगा। ये रहे आपके ट्राई हाइलाइट्स। चलते हैं हम लोग टेट्रा हाइलाइट्स में। एक ही कंपाउंड है केवल, CCl4, इसका नाम बोलते हैं हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक ही नाम होता है। और टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका आईपीएस नेम होता है आपका। तो ये रहे आपके नोमेनक्लेचर हो गया आपका, पूरा क्लासिफिकेशन हो गया आपका, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। यहीं से बंद करते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। ओके।